स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 14.3 क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है और सैडेड पोर्शन भी है, ये सेमी सर्कुलर है। ओके, इस सैडेड पोर्शन की आपको एरिया फाइंड करनी है। ओके, इस सैडेड पोर्शन की आपको एरिया फाइंड करनी है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर और ये जो इतनी चौड़ाई है ये 3 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, तो वही एनालस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये आधा है तो हम आधा कर देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड रीथ इक्वल 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम R1 इसका नाम रखते हैं एंड R2 इक्वल 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल 8 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ सेमी एनालस ओके हो जाएगा। क्या फार्मूला होता था, पाई, ये जो बाहर वाला है क्योंकि हमने इसे R2 माना है, तो पाई R2 स्क्वायर और माइनस पाई R1 स्क्वायर इक्वल पाई बाहर ले लिए तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इक्वल 22/7 पूरी वैल्यू रखते हैं इंटू R1 कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक, और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 22/7 और मल्टीप्लाई 64 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 25 स्क्वायर सेंटीमीटर और 64 माइनस 25, तो सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा 22 मल्टीप्लाई 39। अगर 49 आता तो हमारा काम आसान हो जाता, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हम डिवाइड कर देंगे इक्वल मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाय 7। सिंप्लीफाई करने पर इसकी एरिया आ जाएगी 122.57 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि आपका रिजल्ट होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सेमी एनालस था तो डिवाइड बाय 2, यहाँ पे अब डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाई यहाँ अपान 2 और यहाँ भी अपान 2 रहेगा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 61.285 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में या नियरेस्ट कर देते हैं तो 61.29 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका रिजल्ट होगा। ओके, एंड इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि वॉकिंग अराउंड द एज ऑफ ए सर्कुलर फाउंटेन, एक सर्कुलर फाउंटेन है, उसके चारों तरफ कोई घूमता है, तो राम है वो नोटिस करता है कि इसका सर्कमफेरेंस कितना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फाउंटेन इक्वल 66 मीटर। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसकी हेल्प करके फार्मूला होता है 2πr इक्वल 66 या 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल 66 मीटर। सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा, r इक्वल 66 मीटर इंटू 7/22 मल्टीप्लाई 22 बन जाए 22 3 जा और यहाँ 3 सॉरी 7 3 21 और 21 का हाफ कर देंगे तो 11.5 आ जाएगा, 10.5 मीटर। अब हमसे एरिया पूछी गई है तो हम एरिया क्या करेंगे, एरिया ऑफ फाउंटेन इक्वल पाई आर स्क्वायर इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 स्क्वायर मीटर। 7 से डिवाइड कर लेते हैं 105 को, 105 डिवाइड बाय 7 वी गेट 7 जा 7 1.5 जा, और अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 10.5 पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3465 स्क्वायर मीटर।
इसका मीटर, यहाँ पे 1 प्लेस और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ 1 प्लेस ही मैंने लगाया था, इसलिए यहाँ पे ये 346.5 इसका मीटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि एक कंपनी सेल करती है 2 साइज़ के पिज्ज़ा, ओके, एक छोटा साइज़ और एक बड़ा साइज़, ओके। इसमें क्या हो रहा है कि जो बड़े साइज़ वाला पिज्ज़ा है इसकी डायमीटर दी हुई है, छोटे साइज़ वाले दोनों की डायमीटर दी हुई है, और क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है, ये 12 इंच इसकी डायमीटर है और इसकी डायमीटर 8 इंच है, ठीक। और इसमें एक पिज्ज़ा 300 रुपये का मिल रहा है, और ये जो छोटा वाला पिज्ज़ा है यह 3 पिज्ज़ा 300 का मिल रहा है, ओके। तो 3 पिज्ज़ा इक्वल 300, ठीक। तो आपको पता करना है कि खरीदने में कौन सा ज़्यादा बेटर होगा। तो आप क्या करेंगे, इस एक पिज्ज़ा की एरिया निकाल लेंगे, इस एक पिज्ज़ा की एरिया निकाल लेंगे, ठीक। क्योंकि ये 3 पिज्ज़ा मिल रहा है, हम इसे मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे। अब ये जो एरिया आएगी हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ठीक। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में जो भी बड़ा होगा, जिस भी पिज्ज़ा की एरिया ज़्यादा होगी, कि मोटाई तो लगभग सेम है, जिस भी पिज्ज़ा की एरिया ज़्यादा होगी वही हमें ख़रीदना चाहिए, वही आपको सजेस्ट कर देना है कि इस पिज्ज़े को, इस वाले पिज्ज़ा को ख़रीदना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है ट्री इज सरमाउंटेड बाय बैरियर्स फॉर ईच इंच ऑफ ट्रंक डायमीटर, द प्रोटेक्शन जोन should have a radius of 1/1/3 feet. Find the area of zone for the tree with a trunk circumference of 63 inch. So पहले लिखा हुआ है trunk circumference, हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। trunk circumference equal 63 इंच, ओके। तो इसका फार्मूला होता है 2πr इक्वल 63 इंच, ठीक। तो r इक्वल कितना आ जाएगा 63 और अपान 2π, ओके, और इंच, ठीक ना। और तो क्वेश्चन में कहा गया है डायमीटर, क्योंकि आगे जो हिंट दिया हुआ है हमें तो डायमीटर के बारे में दिया हुआ है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 63 अपान 2π और मल्टीप्लाई 2 इंच, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 63 अपान पाई इंच। ये दिया हुआ है डायमीटर एक ट्रंक का, ठीक। लेकिन प्रोटेक्शन जोन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि हर एक डायमीटर का जो हर एक इंच है उसकी रेडियस 1/1/3 फीट है, ठीक। हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन जोन, रेडियस ऑफ प्रोटेक्शन जोन इक्वल 1/1/3 फीट फॉर ईच इंच। तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, टोटल रेडियस हो जाएगी, क्योंकि हम डायमीटर निकाल चुके हैं, तो 1/1/3 फीट को हम कन्वर्ट कर देते हैं अब इम्प्रॉपर में, तो 3 1 जा 3 और 3 1 4, 4/3 फीट और मल्टीप्लाई 63 अपान पाई, और ये बन जाएगा अब ये फीट, क्योंकि यहाँ पे फीट पर इंच था, ओके। तो इंच कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 4/3 मल्टीप्लाई 63, पाई की वैल्यू हमें रख देते हैं अपान 22 और मल्टीप्लाई 7, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7, तो 1/पाई की वैल्यू 7/22 और फीट, ठीक। और 3 1 जा 3, 2 जा 1 जा, और यहाँ से 2 2 जा 2 11 जा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिला 22 42 मल्टीप्लाई 7/11 फीट, ये हुई रेडियस। अब हमें इस रेडियस का यूज करके प्रोटेक्शन जोन की एरिया निकालनी है, ओके। मैं सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे ये बहुत ही सिंपल होता जाता है, हमारे काम भी आएगा। तो एरिया ऑफ प्रोटेक्शन जोन,
इक्वल पाई आर स्क्वायर इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 7/11 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 7/11, क्योंकि आर स्क्वायर है डबल टाइम्स आर हमें करना पड़ेगा, और स्क्वायर फीट। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल हुआ, और जो भी डिवाइड होंगे हम उन्हें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद पूरे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 271,656 अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है 121, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 11 है तो 121 स्क्वायर फीट। इसको हम डिवाइड कर देंगे 121 से, तो ये बन जाएगा इक्वल 2245.09 स्क्वायर फीट। ठीक, और ये एरिया होगी प्रोटेक्शन जोन की, जो इस क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है। आपके पास बुक है तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। एक पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड अराउंड इट। उसके चारों तरफ एक रास्ता बन जाता है जो कि 5 मीटर चौड़ा है। उस रास्ते की एरिया फाइंड करनी है, और गार्डन की भी एरिया हमें फाइंड करनी है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रीथ आपको बताई गई है। ठीक, इसकी लेंथ 90 मीटर है और ब्रीथ 75 मीटर है। इसे बोला गया है कि उसके चारों तरफ एक रास्ता निकाल दिया गया है इस तरह से, जिसकी ब्रीथ भी बताई गई है 5 मीटर। ठीक, इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है चारों साइड, सॉरी मीटर, यहाँ भी बड़े ही ये चौड़ा हो गया हो लेकिन मीटर ही है। ठीक, तो लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल 90 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल 75 मीटर। तो एरिया आ जाएगी 90 मीटर मल्टीप्लाई 75 मीटर इक्वल 90, और 75 का जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 6750 स्क्वायर मीटर। ठीक, और लेंथ ऑफ गार्डन विथ रोड के साथ तो कितना हो जाएगा 90 मीटर। अब देखिए 90 यहाँ है, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 5 तक बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, तो ये 5 और ये 5 प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 मीटर और ये प्लस 5 मीटर इक्वल 100 मीटर हो जाएगा। एंड ये लेंथ हो गया। ब्रेथ इक्वल भी इसी तरह से होगी 75 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल 85 मीटर। तो एरिया की हो जाएगी, एरिया हम निकाल लेते हैं। एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ इक्वल 100 मीटर इंटू 85 मीटर इक्वल 8500 स्क्वायर मीटर। ठीक, 8500 स्क्वायर मीटर होने के बाद हम एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रास्ते की एरिया इक्वल आउटर एरिया, जो बाहर की एरिया है, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ओके, आउटर कितनी है 8500 स्क्वायर मीटर और इनर है कितनी 6750 स्क्वायर मीटर। माइनस करेंगे तो माइनस करने पर 8500 तो आ जाएगा 1750 स्क्वायर मीटर। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पाथ की एरिया फाइंड करिए, या आपका आ गया रिजल्ट। ओके, अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो ग्राउंड की एरिया है इसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट करिए। चलिए हम इसे हेक्टेयर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ गार्डन कितना है
इक्वल अभी हम फाइंड किए थे, चेक कर लेते हैं। तो ये है 6750 स्क्वायर मीटर। तो इसको हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर क्या हो जाएगा, इसको हम 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो 6750 अपॉन 10,000, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्टेयर में। 0 कैंसिल होने के बाद 000 है, तो 000 के बाद डेसिमल, ये हो जाएगा यहाँ पे 0.675 हेक्टेयर। ओके, और ये गार्डन की एरिया हो जाएगी हेक्टेयर में। ओके, गार्डन की एरिया हेक्टेयर में फाइंड करने के बाद इस क्वेश्चन को हम फिनिश करते हैं। ये हेक्टेयर कैसे वैल्यू आई ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 1 हेक्टोमीटर में आता है 100 मीटर, और जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर इक्वल इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। लेकिन संयोग से 1 स्क्वायर जो हेक्टोमीटर होता है इसे ही हेक्टेयर भी कहते हैं, 1 हेक्टेयर, इसलिए 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। उसी तरह से 1 डेकामीटर में भी 10 मीटर होता है, तो 1 स्क्वायर डेकामीटर जब हम निकालेंगे तो ये 100 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर डेकामीटर को RA कहते हैं, या कहीं कहीं इसे एयर भी कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, हेक्टेयर और एयर या RA। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम टू सेम इसी की तरह आए हैं जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। हाँ, किसी में इनसाइड किसी में आउटसाइड हमें कंप्लीट करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 13 से 19 तक के पूरे क्वेश्चंस। इसके बाद मैं उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद मैं आपको स्टैटिक्स कंप्लीट करवाऊंगा। स्टैटिक्स मीन्स डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको प्रोबेबिलिटी है और मीन मोड मीडियन और कुछ ग्राफ हैं, उनकी स्टडी आप करेंगे। इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।